हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नर्सिंग विद जयश्री। ये है पीडियाट्रिक नर्सिंग टारगेट हाई MCQS पार्ट 4। अगर आपने पार्ट 1 से 3 नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, पहले वो जरूर देखिए ताकि सीक्वेंस क्लियर रहे। वीडियो को एंड तक जरूर देखिए ताकि आपका रिवीजन और भी स्ट्रॉन्ग हो जाए। क्वेश्चन 151, एक्सट्रीमली लो बर्थ वेट बेबी का वेट कितना होता है? A 1000 to 1500 ग्राम, B less than 1000 ग्राम, C 3000 to 2500 ग्राम, D 2500 to 1500 ग्राम। आंसर B, क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग 1500 से 2500 ग्राम लो बर्थ वेट होता है। 1000 से 1500 ग्राम वेरी लो बर्थ वेट होता है। लेस देन 1000 ग्राम एक्सट्रीमली लो बर्थ वेट होता है। क्वेश्चन 152, प्रेगनेंसी के टाइम स्मोकिंग करने से क्या हो सकता है? A, कॉप्टेशन ऑफ एओर्टा, B, लो बर्थ वेट, C, मैक्रोसोमिया, D, एक्रोमेगली। आंसर B, स्मोकिंग से प्लेसेंटल ब्लड फ्लो कम हो जाता है जिससे फीटस का ग्रोथ कम होता है और बेबी लो बर्थ वेट का होता है। क्वेश्चन 153, कॉज बेबीज में हाइपोथर्मिया का रिस्क ज्यादा होता है? A, कंजेनिटल एबनॉर्मेलिटी वाले बेबी, B, लो बर्थ वेट बेबी, C, हेल्दी बेबी, D, 1 year old चाइल्ड। आंसर B, लो बर्थ वेट बेबीज में फैट कम होती है, टेम्परेचर रेगुलेट करने की कैपेसिटी कम होती है, इसलिए हाइपोथर्मिया का रिस्क ज्यादा होता है। क्वेश्चन 154, लो बर्थ वेट इन्फेंट में सबसे कॉमन कॉम्प्लिकेशन कौन सी होती है? A, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, B, म्यूकस कास्टिंग, C, ब्रेन डैमेज, D, हेमरेज। आंसर A, LBW बेबीज के लंग्स इमेच्योर होते हैं, इसलिए रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सबसे कॉमन प्रॉब्लम होती है। क्वेश्चन 155, LBW बेबीज में हाइपोथर्मिया प्रिवेंट करने का बेस्ट मेथड क्या है? A, टेम्परेचर रिकॉर्डिंग, B, हॉट स्पंजिंग, C, वार्म चेन, D, कीप बेबी इन क्रेडल। आंसर C, वार्म चेन एक कंप्लीट अप्रोच है जिसमें डिलीवरी से लेकर होम केयर तक बेबी का टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है। क्वेश्चन 156, कैंगरू मदर केयर कब तक की जानी चाहिए? A, जब बेबी 1500 ग्राम हो जाए, B, जब बेबी 2000 ग्राम हो जाए, C, जब बेबी 2500 ग्राम हो जाए, D, जब बेबी 3000 ग्राम हो जाए। आंसर C, KMC टैब तक कंटिन्यू की जाती है जब तक बेबी 2.5 किलोग्राम 2500 ग्राम वेट अचीव ना कर ले। क्वेश्चन 157, लो बर्थ वेट बेबी को कैसे वार्म रखा जाता है? A, रूम को वार्म रखकर, B, कैंगरू मदर केयर, C, एडिक्वेट ब्रेस्ट फीडिंग, D, ऑल ऑफ द अबव। आंसर D, रूम वार्म, KMC और प्रॉपर फीडिंग तीनों मिलकर बेबी को वार्म और स्टेबल रखते हैं। क्वेश्चन 158, कैंगरू मदर केयर सबसे ज्यादा किस पर एप्लीकेबल है? A, ऑल प्रेग्नेंट वुमेन, B, हाई रिस्क प्रीटर्म डिलीवरी वाली वुमेन, C, LBW बेबीज, D, हॉस्पिटल डिलीवरी वाली वुमेन। आंसर C, KMC मेनली लो बर्थ वेट बेबीज के लिए होता है जिससे वार्मथ, बॉन्डिंग और फीडिंग इंप्रूव होती है। क्वेश्चन 159, KMC का पोजीशन कौन सा होता है? A, बेबी को मदर के बैक पर रखना, B, बेबी को मदर के चेस्ट पर अपराइट पोजीशन में रखना, C, बेबी को बेड पर रखना, D, बेबी को लैटरल पोजीशन में रखना। आंसर B, KMC में बेबी को मदर के चेस्ट पर स्किन टू स्किन कांटेक्ट में अपराइट पोजीशन में रखा जाता है। क्वेश्चन 160, KMC के लिए इंक्यूबेटर से बेबी को कौन निकल सकता है? A, ओनली डॉक्टर, B, ओनली नर्स, C, डॉक्टर या नर्स, D, द मदर। आंसर C, डॉक्टर या ट्रेन नर्स बेबी को इंक्यूबेटर से निकलकर KMC के लिए प्रिपेयर करते हैं। क्वेश्चन 161, KMC के दौरान बेबी को कैसे मॉनिटर किया जाता है? A, विद एपनिया अलार्म, B, नर्स ऑब्जर्व करती है व्हाइल मदर गिव्स KMC, C, मॉनिटरिंग की जरूरत नहीं, D, बेबी वाइटल साइंस एवरी 30 मिनट्स। आंसर B, KMC के टाइम नर्स कंटिन्यूअस ऑब्जर्वेशन करती है जब मदर स्किन टू स्किन केयर देती है। क्वेश्चन 162, KMC किस बेबी को नहीं दिया जाता? A, बेबी इन इंक्यूबेटर, B, रिकरेंट एपनिया वाला बेबी, C, बेबी विदाउट रिस्क फैक्टर्स,
डी बेबी जिसका वेट 1200 ग्राम से कम हो। आंसर बी रिकरेंट एपनिया वाले बेबी को क्लोज मॉनिटरिंग और इनक्यूबेटर केयर चाहिए होती है, इसलिए केएमसी अवॉइड की जाती है। क्वेश्चन 163 कैंगरू मदर केयर का ड्यूरेशन कितना होता है? ए 1 आवर, बी 2 आवर्स, सी 3 आवर्स, डी 24 आवर्स। आंसर डी केएमसी आइडियली कंटिन्यूअस 24 आवर्स दिया जाता है जब तक बेबी टॉलरेट करे। क्वेश्चन 164 कैंगरू मदर केयर के फीचर्स में कौन सा इंक्लूड नहीं होता? ए स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट, बी एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, सी इनिशिएटेड इन फैसिलिटी एंड कंटिन्यूड एट होम, डी डन फॉर बेबीज विद साइनोसिस। आंसर डी साइनोटिक बेबीज को पहले स्टेबलाइजेशन चाहिए होती है, केएमसी डायरेक्टली अन नहीं की जाती। क्वेश्चन 165 एलबीडब्ल्यू बेबी का वेट कब 1800 ग्राम पहुंच जाता है? ए जब बेबी 2000 ग्राम रीच करे, बी जब बेबी 3000 ग्राम रीच करे, सी जब बेबी वेट गेन कर रहा हो, डी व्हेन बेबी इज फीडिंग वेल। आंसर सी रेगुलर फीडिंग और प्रॉपर केयर से बेबी स्टेडी वेट गेन करता है और 1800 ग्राम अचीव करता है। क्वेश्चन 166 न्यूबॉर्न बेबी की डेली एनर्जी रिक्वायरमेंट कितनी होती है? ए 50-60 किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम, बी 70-110 किलो कैलोरी, सी 120-140 किलो कैलोरी, डी 150-200 किलो कैलोरी। आंसर सी न्यूबॉर्न को ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए 120-140 किलो कैलोरी एनर्जी चाहिए होती है। क्वेश्चन 167 नियोनेटल एस्फिक्सिया के कैरेक्टरिस्टिक सब होते हैं एक्सेप्ट ए हाइपोक्सिया, बी हाइपोपर्फ्यूजन, सी हाइपोकप्निया, डी एसिडोसिस। आंसर सी नियोनेटल एस्फिक्सिया में ऑक्सीजन कम, हाइपोक्सिया ब्लड फ्लो कम, हाइपोपर्फ्यूजन और कार्बन डाइऑक्साइड बंधन से एसिडोसिस होता है। हाइपोकप्निया नहीं होती बल्कि हाइपोकप्निया होती है। क्वेश्चन 168 बर्थ एस्फिक्सिया वाले न्यूबॉर्न में नर्स क्या एक्सपेक्ट करेगी? ए हाइपरॉक्सिया, बी एसिडोसिस, सी हाइपोकप्निया, डी कीटोसिस। आंसर बी बर्थ एस्फिक्सिया में CO2 अक्यूमुलेट होता है जिससे रेस्पिरेटरी एसिडोसिस डेवलप होता है। क्वेश्चन 169 डक्ट सार्टेरियोसिस का कंप्लीट क्लोजर कितने वीक्स में होता है? ए 1 वीक, बी 2 वीक्स, सी 3 वीक्स, डी 4 वीक्स। आंसर बी नॉर्मली डक्ट सार्टेरियोसिस का एनाटॉमिकल क्लोजर 2 वीक्स के अराउंड हो जाता है। क्वेश्चन 170 पीडीए ट्रीट करने के लिए कौन सा ड्रग यूज होता है? ए ऑक्सिसिलिन, बी मॉर्फिन, सी डोपामीन, डी एंडोमेथिसिन। आंसर डी एंडोमेथिसिन प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस को इनहिबिट करता है और पीडीए क्लोजर में हेल्प करता है। क्वेश्चन 171 पेटेंट डक्ट सार्टेरियोसिस को क्लोज करने वाला ड्रग कौन सा है? ए पैरासीटामोल, बी आइबुप्रोफेन, सी एंडोमेथिसिन, डी ऑल ऑफ द अबव। आंसर डी पैरासीटामोल, आइबुप्रोफेन और एंडोमेथिसिन तीनों पीडीए क्लोजर में यूज किए जा सकते हैं। क्वेश्चन 172 डक्ट सार्टेरियोसिस ओपन रखने के लिए ड्रग ऑफ चॉइस क्या है? ए पैरासीटामोल, बी आइबुप्रोफेन, सी एंडोमेथिसिन, डी प्रोस्टाग्लैंडिन। आंसर डी प्रोस्टाग्लैंडिन A1 PG1 डक्ट सार्टेरियोसिस को ओपन रखने के लिए दिया जाता है। क्वेश्चन 173 न्यूबॉर्न में वाइटल साइंस लेने का करेक्ट सीक्वेंस क्या है? ए TPR, बी PRT, सी RPT, डी RTP। आंसर सी न्यूबॉर्न में पहले रेस्पिरेटरी रेट, फिर पल्स और लास्ट में टेम्परेचर चेक की जाती है। क्वेश्चन 174 नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट का न्यूमरेटर क्या होता है? ए 28 डेज के अंदर डेथ्स, बी 1 ईयर डेथ्स, सी 24 आवर्स, डी 1 वीक। आंसर ए नियोनेटल मोर्टेलिटी बर्थ के 28 दिन के अंदर होने वाली डेथ्स को कहते हैं। क्वेश्चन 175 डिलीवरी के टाइम नर्स कौन सा इंटरवेंशन करेगी जो इवेपोरेशन से हीट लॉस प्रिवेंट करे? ए प्री वार्मिंग क्रिप पैड, बी टर्न ऑन ओवरहेड रेडिएंट वार्मर, सी ड्राइंग द न्यूबॉर्न इन वार्म ब्लैंकेट, डी क्लोजिंग रूम डोर्स।
आंसर सी, इवेपोरेशन से हीट लॉस वेट स्किन के कारण होता है, इसलिए बेबी को तुरंत ड्राई करना जरूरी होता है। क्वेश्चन 176, डायबिटिक मदर के न्यूबॉर्न में कौन सी कॉम्प्लिकेशन एक्सपेक्ट होती है? ए, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, बी, अनीमिया, सी, हाइपोग्लाइसीमिया, डी, ओलिगुरिया। आंसर सी, डायबिटिक मदर के बेबी में इंसुलिन ज्यादा होता है जिससे हाइपोग्लाइसीमिया होती है। क्वेश्चन 177, नियोनेट में हाइपोथर्मिया का असेसमेंट फाइंडिंग क्या होगी? ए, हाइपोग्लाइसीमिया, बी, शिवरिंग, सी, ब्रैडिकार्डिया, डी, मेटाबॉलिक एसिडोसिस। आंसर डी, हाइपोथर्मिया से ऑक्सीजन कंजम्पशन बढ़ता है और मेटाबॉलिक एसिडोसिस डेवलप होता है। क्वेश्चन 178, 20 सेकंड से ज्यादा ब्रीदिंग रुकना क्या कहलाता है? ए, रेस्पिरेटरी अरेस्ट, बी, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, सी, एपनिया, डी, ट्रांसिएंट टाइपनिया। आंसर सी, न्यूबॉर्न में 20 सेकंड से ज्यादा ब्रीदिंग पॉज मीन्स एपनिया होता है। क्वेश्चन 179, न्यूबॉर्न बेबी में कैन्युला का साइज क्या होता है? ए, 24 साइज, बी, 22 साइज, सी, 20 साइज, डी, 18 साइज। आंसर ए, न्यूबॉर्न के लिए 24 गेज कैन्युला यूज किया जाता है। क्वेश्चन 180, न्यूबॉर्न के लिए फ्लूइड रिक्वायरमेंट कितनी होती है? ए, 60-80 मिलीलीटर, बी, 80-100 मिलीलीटर, सी, 100-140 मिलीलीटर, डी, 120-140 मिलीलीटर। आंसर सी, न्यूबॉर्न का डेली फ्लूइड रिक्वायरमेंट 100 से 140 मिलीलीटर होता है। क्वेश्चन 181, नियोनेटल जॉन्डिस के कॉजेस सब हैं एक्सेप्ट ए, सिकल सेल एनीमिया, बी, बेटा थैलेसीमिया, सी, G6PD डेफिशिएंसी, डी, रेयर इनकम्पैटिबिलिटी। आंसर बी, बेटा थैलेसीमिया यूजुअली न्यूनेटल जॉन्डिस का कॉज नहीं होता, बाकी सब हीमोलिसिस कॉज करते हैं। क्वेश्चन 182, न्यूबॉर्न का नॉर्मल रेस्टिंग हार्ट रेट क्या होता है? ए, 75 से 115 बीपीएम, बी, 85 से 125 बीपीएम, सी, 110 से 150 बीपीएम, डी, 140 से 200 बीपीएम। आंसर सी, नॉर्मल न्यूबॉर्न हार्ट रेट 110 से 150 बीट्स होती है। क्वेश्चन 183, न्यूबॉर्न को ब्लीडिंग प्रिवेंट करने के लिए रूटीनली कौन सा इंजेक्शन दिया जाता है? ए, विटामिन के, बी, सोडियम बाइकार्बोनेट, सी, कैल्शियम ग्लूकोनेट, डी, मेथाइलिगोमेट्राइन। आंसर ए, विटामिन के डेफिशिएंसी से ब्लीडिंग हो सकती है, इसलिए बर्थ के बाद विटामिन के इंजेक्शन दिया जाता है। क्वेश्चन 184, न्यूबॉर्न में विटामिन के इंजेक्शन का पर्पस क्या है? ए, थर्मोजेनेसिस, बी, इंटेस्टिनल फ्लोरा एस्टैब्लिश करना, सी, विटामिन के प्रोडक्शन स्टिम्युलेट करना, डी, ब्लीडिंग प्रिवेंट करना जब तक इंटेस्टिनल फ्लोरा डेवलप ना हो। आंसर डी, न्यूबॉर्न का गट स्टेराइल होता है, इसलिए विटामिन के इंजेक्शन दिया जाता है ताकि ब्लीडिंग प्रिवेंट हो। क्वेश्चन 185, प्रीटर्म बेबी में विटामिन के की डोज कितनी होती है? ए, 0.5 मिलीग्राम, बी, 1 मिलीग्राम, सी, 1.5 मिलीग्राम, डी, 2 मिलीग्राम। आंसर ए, प्रीटर्म बेबी के लिए विटामिन के 0.5 मिलीग्राम IM होती है। क्वेश्चन 186, टर्म बेबी में विटामिन के की डोज कितनी होती है? ए, 0.5 मिलीग्राम, बी, 1 मिलीग्राम, सी, 1.5 मिलीग्राम, डी, 2 मिलीग्राम। आंसर बी, टर्म न्यूबॉर्न को 1 मिलीग्राम विटामिन के IM दिया जाता है। क्वेश्चन 187, न्यूबॉर्न में विटामिन के का रूट कौन सा होता है? ए, इफ, बी, IM, सी, SC, डी, ID। आंसर बी, विटामिन के इंट्रामस्कुलर रूट से दिया जाता है। क्वेश्चन 188, बर्थ के तुरंत बाद कौन सा स्ट्रक्चर फंक्शनली क्लोज हो जाता है? ए, फोरेमन ओवल, बी, डक्टस वेनोसिस, सी, डक्टस आर्टेरियोसिस, डी, अम्बिलिकल आर्टरी। आंसर ए, बर्थ के बाद लंग्स एक्सपैंड होते हाई फोरेमन ओवल फंक्शनली क्लोज हो जाता है। क्वेश्चन 189, फीटल सर्कुलेशन के बारे में नॉट ट्रू कौन सा है? ए, मैटरनल ब्लड एंटर्स फीटस थ्रू अम्बिलिकल वेन, बी, फीटल हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन अफिनिटी एडल्ट HB से ज्यादा होती है,
सी पल्मोनरी ब्लड में ऑक्सीजन कम होता है, डी ऑल ऑफ द अबव। आंसर डी, ए, बी और सी तीनों स्टेटमेंट्स ट्रू हैं, इसलिए नॉट ट्रू के लिए करेक्ट ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव होता है। क्वेश्चन 190, बर्थ के बाद फोरेमन ओवल क्लोज होने का मेन रीजन क्या है? ए, डिक्रीज्ड ब्लड फ्लो अक्रॉस फोरेमन ओवल, बी, राइट साइड से लेफ्ट साइड प्रेशर शिफ्ट होना, सी, इंक्रीज्ड ऑक्सीजन टेंशन इन ब्लड, डी, डिक्रीज्ड ऑक्सीजन टेंशन इन ब्लड। आंसर सी, बर्थ के बाद लंग्स एक्सपैंड होते हैं और ब्लड ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है, जिससे इंक्रीज्ड ऑक्सीजन टेंशन फोरेमन ओवल को क्लोज करने में हेल्प करता है। क्वेश्चन 191, फोरेमन ओवल क्लोज ना हो तो क्या डेवलप होता है? ए, एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट, बी, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, सी, पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस, डी, ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज। आंसर ए, फोरेमन ओवल एट्रिया के बीच होता है। अगर ये क्लोज ना हो तो एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट एएसडी डेवलप होता है। क्वेश्चन 192, पेटेंट डक्टस वेनोसस में ब्लड का इरेगुलर ट्रांसमिशन किसके बीच होता है? ए, पल्मोनरी वेन और सुपेरियर वीनल कावा, बी, लेफ्ट अम्बिलिकल वेन और पल्मोनरी वेन, सी, लेफ्ट अम्बिलिकल वेन और इन्फीरियर वीनल कावा, डी, अम्बिलिकल वेन और सुपेरियर वीनल कावा। आंसर सी, डक्टस वेनोसस फीटस में लेफ्ट अम्बिलिकल वेन को इन्फीरियर वीनल कावा से कनेक्ट करता है। क्वेश्चन 193, पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस में ब्लड का इरेगुलर ट्रांसमिशन होता है बिटवीन ए, अम्बिलिकल आर्टरी और इन्फीरियर एओर्टा, बी, अम्बिलिकल आर्टरी और पल्मोनरी आर्टरी, सी, पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा, डी, एट्रियम और एओर्टा। आंसर सी, डक्टस आर्टेरियोसिस पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा के बीच होता है, इसका ओपन रहना पीडीए कहलाता है। क्वेश्चन 194, डक्टस वेनोसस क्लोज होने के बाद क्या कहलाता है? ए, लिगामेंटम आर्टेरियोसम, बी, लिगामेंटम वेनोसम, सी, फोसा ओवल्स, डी, ब्रैगमा। आंसर बी, डक्टस वेनोसस बर्थ के बाद क्लोज होकर लिगामेंटम वेनोसम बन जाता है। क्वेश्चन 195, डक्टस आर्टेरियोसिस क्लोज होने के बाद क्या कहलाता है? ए, लिगामेंटम आर्टेरियोसम, बी, लिगामेंटम वेनोसम, सी, फोसा ओवल्स, डी, ब्रैगमा। आंसर ए, डक्टस आर्टेरियोसिस का क्लोजर होने के बाद उससे लिगामेंटम आर्टेरियोसम कहा जाता है। क्वेश्चन 196, फोरेमन ओवल क्लोज होने के बाद क्या कहलाता है? ए, लिगामेंटम आर्टेरियोसम, बी, लिगामेंटम वेनोसम, सी, फोसा ओवल्स, डी, ब्रैगमा। आंसर सी, फोरेमन ओवल के क्लोज डिप्रेशन को फोसा ओवल्स कहा जाता है। क्वेश्चन 197, फीटल सर्कुलेशन में राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम के बीच कनेक्शन क्या है? ए, फोरेमन ओवल, बी, डक्टस आर्टेरियोसिस, सी, डक्टस वेनोसस, डी, एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट। आंसर ए, फीटस में राइट और लेफ्ट एट्रियम के बीच फोरेमन ओवल होता है। क्वेश्चन 198, बर्थ के बाद फोरेमन ओवल क्लोज होने का कॉज क्या है? ए, डिक्रीज्ड ब्लड फ्लो, बी, राइट साइड से लेफ्ट साइड प्रेशर शिफ्ट, सी, इंक्रीज्ड PO2, डी, डिक्रीज्ड ऑक्सीजन सैचुरेशन। आंसर सी, बर्थ के बाद ऑक्सीजन लेवल PO2 इंक्रीज होता है जो फोरेमन ओवल क्लोजर का मेन कॉज है। क्वेश्चन 199, न्यूबॉर्न में पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस क्लोज करने के लिए कौन सा ड्रग दिया जाता है? ए, पैरासीटामोल, बी, आइबुप्रोफेन, सी, मेफेनामिक एसिड, डी, प्रोस्टाग्लैंडिन्स। आंसर बी, आइबुप्रोफेन और एंडोमेथासिन पीडीए क्लोजर में इफेक्टिव होते हैं। आइबुप्रोफेन ज्यादा सेफ माना जाता है। क्वेश्चन 200, बर्थ के बाद ब्रेस्ट फीडिंग कब स्टार्ट करनी चाहिए? ए, विद इन 2 आवर्स, बी, विद इन 1/2 आवर, सी, ऑन सेकेंड डे, डी, आफ्टर 1 वीक। आंसर बी, हु के अकॉर्डिंग ब्रेस्ट फीडिंग बर्थ के 30 मिनट्स हाफ आवर के अंदर स्टार्ट करनी चाहिए। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक, शेयर विद नर्सिंग फ्रेंड्स और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैप्पी स्टडिंग और ऑल द बेस्ट।